2024 का हिलाले इम्तियाज तो जीता ही, लेकिन ये शख्स जो पाकिस्तान में कार्बन क्रेडिट से लेकर एक एलिजिडली तो नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए चोरी शुदा घड़ी भी दुबई में खरीद बैठा, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बेचती थी। और तो और अब इसकी क्लियरेंस पाकिस्तान के आला दर्जे के अफसरान से भी ज्यादा नजर आ रही है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगर आपको थोड़ा शक है कि ये शख्स कौन है, तो ये है 2024 अगस्त में हिलाले इम्तियाज पाकिस्तान प्रेसिडेंट के हाथों आसिफ अली जरदार रिसीव करने वाला उमर फारूक जहूर। ना सिर्फ ये, उमर फारूक जहूर वो शख्स है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का घपला करके नॉर्वे से फरार है कई सालों से, और दुबई का एक तरीके से किंग पिन भी समझा जाता है। यह शख्स कौन है और इतनी करीबी रसाई इसकी अमेरिकी डेलीगेशन से कैसे पाई? इनफैक्ट अगर आप देखें तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि उमर फारूक जहूर स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और जेडी वांस के बड़ा करीब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोई एक हफ्ते से थोड़ा सा ऊपर कबल था। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात कर रहे हैं इस शख्स की जो एक बहुत ही अजीब और गरीब और निहायत ही फ्रॉडिया किस्म का इंसान लगता है, और ये वो शख्स है जिसकी गवाही के ऊपर इमरान खान को तोशेखाना केस के अंदर सजा भी मिल चुकी है। उमर फारूक जहूर, और उमर फारूक जहूर के ऊपर ये 2023 के अंदर आर्टिकल भी छपा हुआ है। हमारे अजीज दोस्त मुर्तजा अली शाह ने ये छापा है आर्टिकल यूके से, और यहां पे ये अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल विंडिकेट हो गया हूं, मैं बिल्कुल साफ शफाफ हो गया हूं, और इमरान खान मुजरिम करार दे दिया गया है करप्शन केस में। इस घड़ी के ऊपर जो आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम में थोड़ा इसको आपके लिए कर दूं, वो घड़ी जिसने इमरान खान को तो गिराया ही गिराया, लेकिन मंजर आम पे इस शख्स को वो लेके आ गई। ये शख्स कौन है, ये क्या कर रहा है और ये क्या करता आ रहा है, हम इसके ऊपर बहुत करीबी निगाह हमने रखी हुई है शख्स के ऊपर, मगर इतनी करीबी निगाह नहीं थी जितनी नॉर्वे के ये जरीदे वीजी ने सामने रखी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शख्स मुलाकातें कर रहा है। ये शख्स बेसिकली नॉर्वे के जो ये अखबार है वीजी, इसने तो पकड़ी, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई ये, मगर इसका एक्चुअली ओरिजिनल जो वीडियो थी वो रॉयटर्स ने वीडियो पकड़ी थी, और रॉयटर्स की वीडियो के अंदर ये नजर आता है कि जेडी वांस ने अपनी गाड़ी में, वो जहाज से तो उतरा और जहाज से हमें नजर आया कि जी वो चल के जा रहा है हमारे पाकिस्तान की आला क़यादत के साथ, कोट एंड कोट आला क़यादत के साथ। तो मगर वो गाड़ी में नहीं घुसा, वो पहले गया साइड पे जहां पे स्टीव विटकॉफ ने डायरेक्ट मुलाकात कराई उमर फारूक से, और उमर फारूक से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। वहां पे कुशनर भी खड़ा था, स्टीव विटकॉफ भी खड़ा था, जेडी वांस के साथ ये बात हो रही है, और उसने सबको इग्नोर करके पाकिस्तानी डेलीगेशन को पीछे करके वो आगे गया है, और उसने डायरेक्ट मुलाकात की है इस बंदे से जो अब आपको नजर आ रहा है यहां पे। तो एक इंटरेस्टिंग लम्हा। अब ये दूसरा राउंड भी शुरू होने की इतलात तो है, मगर क्या ये राउंड हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, क्योंकि अमेरिका ने एक ईरानी वेसल के ऊपर हावी हो गए हैं, वो कब्जा कर लिया है। अच्छा, अगर आप थोड़ा डिग करें ये इस शख्स के ऊपर तो आपको और भी चीज नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल, ये एक अब तो डिफंक्ट ब्लॉग पोस्ट है, द फुलफिलिंग एंड ग्रोइंग ग्रीन एनर्जी सेक्टर ऑफ दुबई। ये इन्होंने लिखी है, इनका पर्सनल ब्लॉग था एक जमाने में उमर फारूक जहूर का, और ये बंदा जो खड़ा है इस वक्त संजय दत्त के साथ, ये नजर आ रहा है आपको इधर, फिर दुबई के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके दुबई के अंदर ये और चीजों की बातें भी कर रहा है ये शख्स। तो ये शख्स इतना कोई
फ्रॉडिया किस्म का, और क्रिप्टो करेंसी की बात भी कर रहा है। द क्रिप्टो करेंसी शो सोशल नॉकआउट इज मेकिंग हिस्ट्री, ये इसकी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर लगा हुआ है, अगस्त 4 2021 बाय शेख उमर फारूक जहूर। और आप जानते हैं, क्रिप्टो की बात हो और क्रिप्टो किंग्स ना हो जिसके अंदर स्टीव विटकॉफ के बेटे भी शामिल हैं, वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी को लेकर, तो जरा मुनासिब शायद नहीं होगा। मगर उमर फारूक के ऊपर दोबारा आते हैं और उनकी घड़ी के जो किस्से हैं वो भी हमारे सामने हैं। बेसिकली इन्होंने वो घड़ी ली थी जो इनको इमरान खान को उनकी हुकूमत के दौरान तोहफे में मिली थी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के। और वो ग्राफ की बड़ी महंगी घड़ी अपेरेंटली उनकी एलिजिडली उन्होंने बेच दी टैक्स देके, जो भी हुआ उसके ऊपर तोशेखाना स्कैंडल से। और फिर वो घड़ी इवेंचुअली बिकी, फेक रिसीट्स देकर पहुंच गई वो उमर फारूक जहूर साहब के हाथों में। और उन्होंने ये दिखाया कि जी ये घड़ी जो डायमंड मास्टर ग्राफ टूर बिलियन मिनट रिपीटर थी मक्का मैप डायल के साथ GM2751, उसकी वो उन्होंने ली $3,85,000 के अंदर, वैल्यू उसकी जो निकाली, और ये रेयर घड़ी इनके हाथों में आ गई। अब उमर फारूक जहूर और इमरान खान की जो ताल्लुकात हैं वो 2019 और 20 से चले आ रहे थे। पहले तो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन एक थे कि फरा गोगी का भी कनेक्शन था इसके अंदर, और उसी दौर के अंदर इन्होंने ये सब चीजें आगे करना शुरू की। अब उमर फारूक जहूर एक्चुअली हैं कौन, क्या कर रहे हैं, ये मैं घड़ी आपके सामने दिखा दूं कि ये पहले तो ये पोज कर रहे हैं घड़ी के साथ, मगर इनकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी पहले थोड़ी शुरू होती है, कई साल पहले वो हिस्ट्री शुरू होती है। और इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि 2010 के अंदर इन्होंने नॉर्डिया बैंक के साथ कोई 60 मिलियन क्रोनर का घपला, उस वक्त के मेरे ख्याल से 7 या 8 मिलियन डॉलर थे वो किया था। और ये स्टेट अटॉर्नी जनरल कार्ल ग्राफ हार्टमन, अच्छा ग्राफ की घड़ी और ग्राफ ही अटॉर्नी जनरल कार्ल ग्राफ हार्टमन ने बीजी न्यूज को बताया कि नॉर्वे के अंदर 2010 के अंदर उमर फारूक जहूर को तलब किया हुआ है, उनके खिलाफ केस है और वो मुजरिम है, फरार मुजरिम है नॉर्वे के अंदर। इस 60 मिलियन क्रोनर के केस को लोग लेकर, और नॉर्वेजियन प्रोसिक्यूटर्स ने बड़े अरसे से उमर फारूक जहूर को तलब भी किया हुआ है और उनको हड़पने की या एक्स्ट्राडाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं वो, मगर नाकाम हो चुके हैं इसके अंदर। नॉर्वेजियन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उमर फारूक जहूर को अशद अपनी पुलिस जो है वो अरेस्ट करे, और ये नॉर्डिया बैंक जो है ये नॉर्वे का सबसे बड़ा बैंक, बड़े बैंक्स में से समझा जाता है, और नॉर्वेजियन पुलिस ने इनको इसी सिलसिले के अंदर तलब भी किया है और अरेस्ट वारंट्स भी इनके इशू हैं, मगर वो अभी तक मिले नहीं हैं। क्यों नहीं मिले आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी रिहाइश कहां है, रोल्स रॉयस के अंदर वो फिर रहे हैं। अच्छा, क्या कहानी है इनकी, उमर फारूक जहूर की? ये इनकी पैदाइश और ग्रोथ जो हुई, ये ओस्लो में पले बड़े, और अपनी एजेंसी इन्होंने शुरू की 2018 में। 2003 के अंदर इनको 1 साल की कैद हुई जाली टिकट्स यानी इशू करने के लिए, मगर ये कोर्ट के अंदर कभी नहीं आए। अब उस वक्त ये स्विट्जरलैंड चले गए, वहां पे इन्होंने तकरीबन $20 मिलियन का घपला किया, और उसके साथ साथ उन्होंने एक जाली बैंक भी चलाया ज्यूरिक के अंदर, और 2019 के अंदर उसके ऊपर ताले लग गए, उस बैंक के ऊपर। जाली बैंक था, ज्यूरिक के अंदर चला रहे थे। फिर उसके बाद ये दुबई चले गए, और 2015 से इनको ये जो नॉर्डिया बैंक नॉर्वे के अंदर 60 मिलियन क्रोनर के सिलसिले के अंदर इनको तलब किया हुआ है। अब 2024 के अंदर इन्हें हिलाल इम्तियाज भी दिया गया पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने। वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि इनको ये अवार्ड जो मिला था, इन्हें किस तरीके से ये शान व शाना खड़े हुए हैं। वांटेड इन नॉर्वे बट चिलिंग आउट इन
प्रेसिडेंशियल अवार्ड, वो भी दिखाई देता हूं मैं आपको अपना, इतना हम आगे आ गए तो क्यों आपको हम सताएं। तो आप यहां पे भी देख लें साहब को कि क्या इनके तरीके हैं। ये देखें, ये इन्होंने पहना हुआ है ये, और ये लोग हैं जिनको अवार्ड्स मिलते हैं पाकिस्तान में। और ना सिर्फ अवार्ड मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, बट जब दुनिया की एलिजिडली सबसे बड़े मुज़ाकरात हो रहे हों तो फिर इन लोगों को मुलाकातें भी मिलती हैं अमरीकी डेलीगेशन के साथ, और अमरीकी डेलीगेशन के अंदर जो फ्रॉड माइस्ट्रोज हैं उनके साथ। तो ये हैं उमर फारूक ज़हूर। आप लोग क्या समझते हैं, क्या कनेक्शन है इस आदमी का, क्या करना चाह रहा है ये आदमी, और इतना क्यों फिर रहा है ये आदमी इस वक्त? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।